तो 5 अगस्त को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को जान बचाकर भारत आना पड़ा। उनके बांग्लादेश छोड़ते ही गुस्साई भीड़ ने उनके घर पर धावा बोल दिया। छात्रों की शक्ल में कुछ भिखमंगे उनके घर से मछली और मुर्गियां तक चुरा ले गए। जिहादियों की इस भीड़ ने शेख हसीना के अंडरगारमेंट्स को भी हाथ में लेकर उसे भी हवा में लहराया। शेख हसीना के देश छोड़ते ही पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की बाढ़ आ गई। हिंदुओं पर अब तक 100 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहां हिंदुओं के घर पर हमले किए जा रहे हैं, उनके घरों को आग लगाई जा रही है, कई जगह मंदिर तक फूंक दिए गए। इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि शेख हसीना के जाते ही बांग्लादेश में बेगम खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जमात जैसे कट्टरपंथी संगठन हावी हो जाएंगे। ये वो संगठन है जो कट्टर इस्लाम को फॉलो करते हैं, जो पाकिस्तान के इशारे पर काम करते हैं, जो शेख हसीना को इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो भारत की सपोर्टर थी। कुल मिलाकर शेख हसीना के बांग्लादेश का पीएम न रहने के बाद भारत के लिए जो कुछ गलत हो सकता था वो हो रहा है। वहां की 1,30,00,000 हिंदू पॉपुलेशन खतरे में आ गई है। बांग्लादेश की कमान कट्टरपंथियों के हाथों में चली गई है। बांग्लादेश से लगने वाले भारत के 5 राज्यों की सिक्योरिटी भी खतरे में आ गई है। मगर बावजूद इसके भारत में बहुत सारे लोग शेख हसीना के बांग्लादेशी पीएम न रहने का ऐसे जश्न मना रहे हैं जैसे किसी बांग्लादेशी रिक्शे वाले की भारत में 5 करोड़ की लॉटरी लग गई हो। वाह। शेख हसीना के बांग्लादेश का प्रधानमंत्री न रहने पर इन कुकुरमुत्तों की फौज क्यों खुश है, उस पर तो मैं बाद में आऊंगा। पहले हम ये समझ लेते हैं कि शेख हसीना के बांग्लादेश का पीएम न रहने पर भारत को क्या क्या नुकसान है। इसलिए वीडियो पूरी देखिएगा और ये वीडियो पसंद आए तो इसे और भी लोगों तक पहुंचाएगा। नमस्कार दोस्तों, लॉजिक रिएक्ट चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो है वो है भाई आरजे रौनक की। तो इस वीडियो का जो टाइटल दिया है भाई उन्होंने, वो टाइटल दिया है कि शेख हसीना के जाने से क्यों खुश है मोदी विरोधी। तो भाई मोदी विरोधी क्यों खुश हैं, इस वीडियो में भाई देख के ही पता चलेगा। और आरजे रौनक सर ने कौन सी इन्फॉर्मेशन डाली है इसमें भाई, इस वीडियो में उनके पास ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो कि भाई मोदी विरोधी यहाँ पे इंडिया में शेख हसीना के जाने से खुश हैं। और भाई बांग्लादेश में 5 अगस्त को क्या हुआ है, आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह में देखा था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जेनोसाइड हो रहा है। और खासकर भाई जब शेख हसीना के वहाँ से हट जाने के बाद जब वो इंडिया चली आई हैं, उसके बाद वहाँ पे भाई जो जमाते इस्लामी पार्टी है, जो एक संगठन है मुस्लिम का, तो वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ हैं जैसे कि हिंदू हैं या और कोई है, तो उनके साथ भाई बहुत अत्याचार कर रहे हैं वो। तो ये सब भाई देख के अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब वहाँ भाई दूसरी कंट्री है तो कर भी क्या सकते हैं यहाँ से। लेकिन ये है कि अब यहाँ की गवर्नमेंट क्या स्टेप लेती है वहाँ पे, और बांग्लादेश में कैसे हालात बनते हैं, ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। और वीडियो देखने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट और मिलते हैं वीडियो के पहुंचाएगा। शेयर जरूर करिएगा। शुरू करते हैं। बांग्लादेश में कट्टरवादी ताकतों को हमेशा से इस बात की चिढ़ रही है कि शेख हसीना भारत के इतना क्लोज क्यों है। 2019 से लेकर अब तक शेख हसीना और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बार मिल चुके हैं। सिर्फ इस साल ही शेख हसीना 3 बार भारत आ चुकी हैं। जुलाई में ही $1 बिलियन के रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए शेख हसीना ने चीन की बजाय भारत को तरजीह दी। भारत और बांग्लादेश के बीच 5 राज्यों में 2200 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। ये वो बॉर्डर है जहां से घुसपैठिए और टेररिस्ट एलिमेंट्स लगातार भारत में घुसने की कोशिश करते रहते हैं। शेख हसीना के पीएम रहते इन एलिमेंट्स पर प्रेशर बना हुआ था। पाकिस्तान की आईएसआई और जमात जैसे कट्टरपंथी संगठन भारत की दोस्त शेख हसीना को कभी भी पसंद नहीं करते थे। सिक्योरिटी एजेंसीज को इनपुट मिली कि पाकिस्तान की आईएसआई और उनके स्लीपर सेल्स शेख हसीना को कमजोर करने के लिए लगातार ढाका में काम कर रहे थे। इस काम के लिए जमात को आईएसआई से मोटा पैसा भी मिला था। और आज जब शेख हसीना देश छोड़ चुकी हैं, तो जमात जैसे कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन और बांग्लादेश नेशनल पार्टी जैसी एंटी हिंदू पार्टियां बांग्लादेश में मजबूत होंगी। रिवर प्रोजेक्ट भारत को देने के बाद से चीन भी शेख हसीना से खुश नहीं था। ये भी खबरें हैं कि अमेरिका भी लगातार बांग्लादेश से ये कह रहा था कि वो उसे अपनी समुद्री सीमा में आर्मी बेस बनाने के लिए जगह दे। और जब बांग्लादेश ने ऐसा करने से मना कर दिया तो अमेरिका भी काफी नाराज हो गया। उसी वक्त से अमेरिका की डीप स्टेट अपने काम में लग गई थी। इस साल जब शेख हसीना फिर से पीएम बनी तो अमेरिका ने बांग्लादेश में हुए इलेक्शन की फेयरनेस पर सवाल उठा दिया। मतलब चीन से लेकर अमेरिका और पाकिस्तान से लेकर खुद बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतें शेख हसीना के खिलाफ थी। मगर शेख हसीना ने इस दौरान भारत से रिश्ते कमजोर नहीं किए। इतने प्रेशर के बावजूद वो अपने ही देश की कट्टरपंथी ताकतों के आगे नहीं झुकी। इसलिए अगर आज शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम नहीं रही तो सबसे ज्यादा फिक्र भारत को ही होनी चाहिए और इसका सबसे ज्यादा नुकसान हमें ही हुआ है। मगर जैसा कि मैंने कहा, फिर भी बहुत सारे कुकुरमुत्ते इस बात पर ऐसे ताली बजा रहे हैं
जैसे कोई छपरी लौंडा बारिश में किसी लड़की के स्कूटर से गिर जाने पर खुश होता है। गजब बेइज्जती है। और ये लोग इस हद तक खुश हैं कि ये जिहादी शेख हसीना के घर सामान भी चोरी कर रहे हैं और उनके अंडरगारमेंट्स को हवा में लहराकर एक औरत की बेइज्जती भी कर रहे हैं। तब भी बहुत सारे टीवी से बेरोजगार हुए एंकर्स इसे क्रिटिसाइज करने की बजाय इसे भीड़ की शक्ति बता रहे हैं। मतलब यही भीड़ मंदिरों में आग लगा रही तो इन्हें नहीं दिखता, यही भीड़ हिंदू बस्तियों को तबाह कर रही है, ये भी इनको नहीं दिखता। बांग्लादेश में आज हर जगह हिंदू बच्चियों और औरतों के साथ गलत हरकतें हो रही हैं, ये सब भी इनकी मोतियाबिंद आंखें नहीं देख पा रही हैं। मगर ये ऐसे अकल के दुश्मन हैं कि भीड़ की हिंसा में उसकी शक्ति देख रहे हैं। ये वो ढीठ हैं जिन्हें अपने मालिक के पादने में भी आलाप सुनाई देता है। बताइए कौन है ऐसा बेरोजगार एंकर? क्या लगता है आपको? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जब तक आप कमेंट करें मैं आपको बता दूं, हिस्टोरियन इतिहासकार मीनाक्षी जैन मैम के साथ एक अमेजिंग पॉडकास्ट हमने किया, जहां भारत के इतिहास को कैसे सैकड़ों सालों तक लोगों ने तोड़ मरोड़ कर हमें पेश किया, हमें झूठा इतिहास पढ़ाया, कैसे उन लोगों की पोल पट्टी खुली है। उस पॉडकास्ट में आप जरूर देखिएगा। इससे पहले वाला एपिसोड पॉडकास्ट का ही है, इनफैक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। फिलहाल बात करते हैं बांग्लादेश के हालात की। शेख हसीना के बांग्लादेश का पीएम न रहने पर खुशी के मारे अपने कपड़े फाड़ लेने वाले इन ग्यांडुओं का कहना है एक सेकंड, मैंने ज्ञान बोला, ग्यांडुओं का कहना है कि शेख हसीना के जाने पर हम इसलिए खुश हैं क्योंकि वो डिक्टेटर थी। शेख हसीना के जाने पर हम इसलिए खुश हैं क्योंकि उसने नौकरियों में आरक्षण दिया था। शेख हसीना के जाने पर हम इसलिए खुश हैं क्योंकि उसने गलत तरीके से इलेक्शन करवाया था। अब मैं पूछता हूं, क्या इसमें से किसी भी बात में कोई सेंस है? क्या कोई देश अपनी फॉरेन पॉलिसी इस बात से डिसाइड करता है? शेख हसीना अगर डिक्टेटर हैं तो पूरी दुनिया को तो चीन से वैसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए, वो तो डेमोक्रेसी भी नहीं है। अगर शेख हसीना जनता की आवाज दबाती हैं तो चीन तिब्बत से लेकर हांगकांग में क्या कर रहा है? उइगर मुसलमानों के साथ वो जो कर रहा है वैसा जुल्म तो पूरी दुनिया में कोई किसी के साथ नहीं कर रहा। अगर विदेशी रिश्ते इन बातों से तय होते तो आज पूरी दुनिया को चीन से रिश्ते तोड़ लेने चाहिए थे। क्या बात है सर। अमेरिका ने यूएन के मना करने के बावजूद अफगानिस्तान और इराक पर हमले किए थे, तो क्या मुसलमानों के रहनुमा पाकिस्तान ने उससे भीख मांगनी बंद कर दी? बताइए। आज इजराइल अपनी मर्जी के हिसाब से जब चाहे लेबनान से लेकर ईरान, सीरिया और गजा में हमले कर देता है, तो क्या पूरी दुनिया ने उससे रिश्ते तोड़ लिए? पूरी दुनिया तो छोड़ो, खुद अरब देशों ने उससे रिश्ते नहीं तोड़े हैं बॉस। ये है रियलिटी। इसलिए प्यारे मोहन, रिश्ता चाहे दो लोगों के बीच हो या दो मुल्कों के बीच, वो हमेशा आपसी फायदे पर टिका होता है। अगर शेख हसीना भारत के लिए सही हैं, भारत के हित को आगे रख रही हैं, अगर उनके पीएम रहने से भारत से लगे बांग्लादेश का बॉर्डर सेफ था, अगर उनके रहते बांग्लादेश के हिंदू सुरक्षित थे, तो भारत को बाकी बातों से क्या लेना देना? उसी तरह भारत भी मेडिकल सुविधा के लिए बांग्लादेशियों को ई वीजा देता है, उनकी पुलिस को ट्रेनिंग भी देता है, नई ट्रेन और बस सेवा के लिए उसे चलाता है, सालों पुराने बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व करता है, गंगा जल समझौते के लिए ज्वाइंट कमेटी बनाता है, तीस्ता नदी प्रोजेक्ट के लिए भारत से एक टीम बांग्लादेश भेजता है। तो बताइए बांग्लादेश को उससे क्या प्रॉब्लम है? और इल्जाम तो किसी पर कोई भी लगा सकता है बॉस, बड़ा सिंपल काम है। आप कह रहे हो कि बांग्लादेश में इलेक्शन फेयर नहीं हुए इसलिए लोग गुस्से में थे। अरे भाई, शेख हसीना की आवामी लीग को 300 में से 240 सीटें मिली थी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने 240 सीटों पर धांधली कर ली और इसलिए उनके खिलाफ जो हिंसा हुई वो जस्टिफाइड थी? अब ये सेम लॉजिक तो ये लोग भारत में भी दे देते हैं। भारत में भी इलेक्शन से पहले ईवीएम के नाम पर इतनी छाती कूटी गई कि उसकी आवाज से 6 महीने में 50 बार तो कुंभकर्ण की भी नींद टूट गई। मगर इलेक्शन के बाद जब इंडी गठबंधन को 225 सीटें आ गई तो ईवीएम छाती कूट गैंग शर्म के मारे गटर में छिप गया। बोलिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही अगर किसी देश से रिश्ते रखने का पैमाना है तो पाकिस्तान से बड़ा चुनावी फ्रॉड पूरी दुनिया में कहां होगा? जहां सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पीटीआई के लीडर इमरान खान आज भी जेल में है। हमने तो भारत में कभी नहीं सुना कि हमें पाकिस्तान से कभी बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि वहां पर फेयर इलेक्शन नहीं होते। इनफैक्ट भारत ने तो तब भी पाकिस्तान से बात की थी जब वहां मुशर्रफ जैसा तानाशाह कुर्सी पर बैठा था। वो मुशर्रफ जिसके चलते भारत को करगिल जैसा युद्ध लड़ना पड़ा था। हम तो आज भी मालदीव के उस राष्ट्रपति मोइजू से रिश्ता रखे हुए हैं जो इंडिया आउट कैंपेन चलाकर मालदीव का राष्ट्रपति बना। इसलिए इस बात में क्या लॉजिक है कि शेख हसीना डिक्टेटर थी, तानाशाह थी, वहां कैसे इलेक्शन हुए, कितनी धांधली हुई? हेलो, न इन बातों को हम भारत में बैठकर प्रूव कर सकते हैं और न ही खारिज। हमें तो बस ये देखना था कि वो भारत के लिए कैसी थी, हमारे लिए कैसी थी। रही बात रिजर्वेशन पर मचे ताजा घमासान की, तो उस बात में भी कोई लॉजिक नहीं है। अरे भाई, ये रिजर्वेशन तो 2018 में खत्म कर दिया गया था। वो तो हाल ही में वहां की हाईकोर्ट ने एक बात कही कि उस रिजर्वेशन को दोबारा लागू किया जाए। हाईकोर्ट ने ये बात कही और एक सेक्शन सड़कों पर आकर दंगे करने लगा।
फिर जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटकर लगभग हर तरह का रिजर्वेशन खत्म कर दिया, जिसके बाद बांग्लादेश में 90% से ज्यादा सीटों पर कोई आरक्षण नहीं रह गया। सवाल यह है कि आरक्षण फिर से हाई कोर्ट ने लागू किया, उसे हटाया सुप्रीम कोर्ट ने, तो इसमें शेख हसीना कहां से आ गई? ये गड़बड़ है बाबा। हैरानी यह है कि जुलाई के आखिरी हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ने जब आरक्षण खत्म कर दिया था तो उसके बाद तो शेख हसीना के खिलाफ चल रहा आंदोलन भी बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन अगस्त में वो फिर शुरू हो गया। इस पर स्टूडेंट्स की शक्ल में छिपे जिहादी नई डिमांड लेकर सड़क पर आ गए। ठीक वैसे ही जैसे किसान आंदोलन के टाइम कुछ लोग सड़कों पर आए तो फार्म बिल को लेकर थे, लेकिन इनमें से कुछ लोग उस आंदोलन में खालिस्तान के झंडे फहराने लगे। अब एंटी फार्म लॉ आंदोलन अचानक से कुछ लोगों के लिए प्रो खालिस्तान आंदोलन कैसे बन गया, ये सभी को पता है, बताइए। बात तो सही है। इसी तरह बांग्लादेश में रिजर्वेशन का विरोध कर रहे काफी छात्रों को, स्टूडेंट्स को न आरक्षण से मतलब था और न ही किसी और चीज से। वो पूरा हिंसक आंदोलन शेख हसीना को हटाने की साजिश थी। अब इस साजिश में बांग्लादेश के लोकल एलिमेंट्स के अलावा अमेरिका का डीप स्टेट भी शामिल हो सकता है, चीन भी, और पाकिस्तान का ISI तो था ही। मगर ये मत कहिए कि ये स्टूडेंट्स का कोई स्पॉन्टेनियस मूवमेंट था। छात्रों की शक्ल में जो भी थे वो एक खास पार्टी और संगठन के ही लोग थे, ये क्लियर है। तो बॉस, भारत को शेख हसीना के जाने से क्या नुकसान हुआ, हमने आपको वो बताया। शेख हसीना को लेकर भारत के कुछ कुकुरमुत्तों की क्या शिकायत है, क्या कंप्लेंट है और उस शिकायत में कितना दम है, हमने आपको वो भी समझाया। अब आते हैं उस बात पर कि फिर से ये कुकुरमुत्ते शेख हसीना के जाने पर इतना खुश क्यों हैं। दरअसल इन कुकुरमुत्तों की खुशी बड़ी साफ है, वेरी क्लियर। जब भी दुनिया में किसी चुनी गई सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन होता है, जहां जनता राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के घर घुसकर सामान फेंकती है, चुराती है, ऐसा करके वो हिंसक भीड़ उस देश के मुखिया को डराती है, तो भारत में बैठे कई लोग भी सपने देखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि सेंटर में बैठी जिस सरकार को हम पसंद नहीं करते, जिस सरकार को अपने इतने प्रोपोगेंडा के बावजूद हम उखाड़ नहीं पा रहे, इस सरकार के साथ भी यही होना चाहिए। इसलिए ये लोग किसी भी डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी सरकार के तख्ता पलट का जश्न मनाते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं। ये लोग तब भी खुश थे जब श्रीलंका में ऐसा हुआ था, और ये लोग आज भी खुश हैं जब बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है। इसीलिए अगर भीड़ शेख हसीना के घर में घुसकर उनका सामान भी चुराती है तो भारत में बैठे कुछ पूर्व टीवी बेरोजगार पत्रकार उसे जस्टिफाई करते हैं। ऐसी हरकतों को जस्टिफाई करके वो एक तरह से भारत में बैठे कट्टरपंथी एलिमेंट्स को ये मैसेज देते हैं कि तुम भी ऐसा कर सकते हो, ये पूरी तरह से जायज है, आज तुम भी दबाए जा रहे हो। यानी ये लोग उस भीड़ तक एक मैसेज पहुंचाते हैं कि देखो प्यारों, पूरी दुनिया में सताए हुए लोग सरकारों को उखाड़ कर फेंक रहे हैं और तुम अभी तक टीवी पर नचबलिए देख रहे हो। जाओ जाओ, अपने जैसे 50-100 और सिरफिरों को इकट्ठा करो और बोल दो सरकार पर हमला। कुछ भी। सरकार को उखाड़ फेंकने की इस हवाई हसरत में ये लोग इस हद तक अंधे हो चुके हैं कि शेख हसीना के बांग्लादेशी PM न रहने पर भारत के साथ सिर्फ और सिर्फ बुरा होगा, ये इनको समझ नहीं आ रहा है। वहां के लाखों हिंदू खतरे में आ जाएंगे, पाकिस्तानी एलिमेंट्स वहां अपनी जड़ें जमा लेगा, बांग्लादेश से लगे भारत के बॉर्डर से घुसपैठ बढ़ सकती है, चीन भी बांग्लादेश को अपने पाले में ले लेगा। इन कुकुरमुत्तों को इनमें से कुछ दिखाई नहीं देता। नफरत एक ऐसा नशा है दोस्तों, जिसके आगे महंगी से महंगी शराब भी फीकी लगती है, और ये लोग पिछले कई सालों से वही नशा कर रहे हैं। जैसे एक नशेड़ी हर सुबह उठकर जब तक पाउडर न खींच ले तब तक उसे होश नहीं आता, उसी तरह नफरत के इन सौदागरों को तब तक सांस नहीं आती जब तक ये रोजाना जहर न उगल लें। बाकी आपको क्या लगता है, हम भारतीयों को शेख हसीना के जाने का जश्न मनाना चाहिए? क्या उनका जाना हमारे लिए अच्छा है? और अगर अच्छा नहीं है तो जो लोग भारत में उनके जाने पर पेड़ की डालियों पर लटक कर बंदरों के साथ कैबरे डांस कर रहे हैं, वो इतना खुश क्यों है? आपकी इस पर जो भी राय है, जो भी ओपिनियन हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये इंपॉर्टेंट वीडियो सब तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए इसे भी जरूर शेयर करिएगा, अपने हर एक दोस्त तक पहुंचाइएगा इस वीडियो को। बाकी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल यहां से चलने का टाइम है, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल जो बात आरजे रौनक भाई कर रहे हैं, बिल्कुल मैं भी वही बात समझ रहा हूँ कि वाकई हित्ता जो है ना इस वक्त जो है ये काफी विवाद में था, और काफी जो है ना मैं तो काफी कुछ अलग तरह से देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने अमेरिका को जो यहाँ एक छोटा मुल्क और बनाने की उनकी जो प्लानिंग थी वो भी 1-2-3 महीने पहले की बात है, तो वो भी है। अगर बात की जाए चीन की, तो चीन भी नजरें गाड़े हुए बहुत अरसे से बैठा हुआ है कि यहाँ मुझे कुछ ना कुछ मतलब ऐसा बनाने के लिए कुछ प्रोजेक्ट दिया जाए, जो यहाँ फौज उतारने के लिए एक जगह, या फिर अपना कोई मतलब यहाँ सिस्टम लगाने के लिए वो भी देख रहा है।
तो पाकिस्तान का भी मुमकिन है यार, मैं इस पे इतना ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं पक्का है। बनता है ना, क्योंकि चीन के पास तो ये गई है ना, वहां पे हेलीकॉप्टर जो है वो लैंड किया है, लेकिन ये चीन जो है ना उसने कोई वेलकम शेलकम नहीं किया, बल्कि हाँ। हाथ पीछे खींच लिए। हाँ, 4-5 बिलियन डॉलर की बात हुई थी, तो उन्होंने मेरे ख्याल में कुछ थोड़े बहुत देके तो इनको फारिग किया। तो जब इनको लगा कि यहाँ पे तो यार मैं अपना Degrade टाइम किया। जाया कर रही हूँ, शेख हसीना वाजिद को जब लगा तो फिर उन्होंने इंडिया की तरफ आज से कुछ अर्सा पहले जो है ना मुझे डीप स्टेट का जो है ना वो इतना ज़्यादा मतलब नहीं था मालूम कि भाई डीप स्टेट जो है ना वो किस तरह जो है वर्क करती है। लेकिन रिसेंट टाइम्स में ना जैसे श्रीलंका में जो है होते हुए देखा, फिर उसके बाद जो है अब अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरह के हालात और जिस तरह का क्योस एक पैदा किया गया, उसे देखकर आपको जो है ना एक चीज़ तो मालूम होती है, जब डीप स्टेट्स जो होती हैं वो अपने एक वर्क करने पर आती हैं तो वो हालात इस तरह के पैदा जो है वो कर देती हैं कि पूरे मुल्क में आपको जो है ना इंतशार, एक अफरा तफरी जो है वो नज़र आती है। अभी रिसेंटली वैसे मैं सुबह एक क्लिप भी देख रहा था जिसमें जो है वो एक टेंपल को जो है वो आग लगाई हुई थी और उसके साथ जो है जो हिंदू माइनॉरिटी है बांग्लादेश में, उनके घरों पर जो है हमला किया जा रहा था। तो लिटरली मुझे देखकर जो है ना इस चीज़ का जो है वो दुख हो रहा था कि भाई पता नहीं लोगों के माइंडसेट आपने क्यों इस तरह जो है वो कर दिए हुए हैं कि भाई आप जो है ना कुछ भी होता है आप लूट मार करने, आप औरतों की इज्जतें नहीं छोड़ते, आप जो है ना इस तरह के अटैक्स करते हैं कि भाई आपको तो कुछ फील नहीं होता, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनके शर्म से सर झुक जाते हैं। बिल्कुल मैं नॉर्मल रखना चाहता हूँ कि सबसे अच्छी बात इंडिया के लिए क्या थी कि वो प्रो इंडियन थी, प्रो इंडिया, और वो प्रो इंडिया थी। चाइना से पहले इंडिया के पास आती थी, कोई प्रोजेक्ट तो कुछ हो, पाकिस्तान की एंटी थी। दूसरी बात आती है यहाँ पर कि वो इंडिया वो जो बांग्लादेश बॉर्डर है वहां पर कोशिश करती थी कि चीजें ठीक रहे। लेकिन अब गड़बड़ ये है कि जो बाकी पार्टीज हैं या जो सुनने में आया कि वो पाकिस्तानी माइंडसेट रखती है उस तरीके का, और जो भारत में बैठे हुए जैसे भाई ने बोला टीवी से बेरोजगार कुकर मुद्दे खुश हो रहे हैं, उनको लग रहा है हमने ये मोदी के साथ अच्छे रिलेशन थे बांग्लादेश ये शेख हसीना के। ये तो भाई काफी टाइम से बांग्लादेश के भारत के साथ या शेख हसीना के भारत के साथ अच्छे रिलेशन थे। इंदिरा गांधी जी के टाइम पर भी जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ, और इनको ये खुशी लग रही है कि मोदी को हरा दिया। तो गाइस ये थी वीडियो, कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तो बहुत ही एक कह सकते हैं आप दुखद वीडियो है। इसमें कोई जो लोग जश्न मना रहे हैं, सबसे पहले तो कुछ लोग नहीं हैं, बहुत लोग हैं जो भारत में जश्न मना रहे हैं। कम से कम मैं पहले ही कहता हूँ 50 करोड़ की पॉपुलेशन ऐसी है जो एंटी इंडियन है, तो 50 करोड़ की पॉपुलेशन ने भी जश्न मना रही होगी। नहीं आया, आपने यहाँ पे यूज़ किया है जिहादी का शब्द। अगर जिहादी से मतलब मुसलमान है या मुस्लिम कम्युनिटी है तो आपको जिहाद का मतलब पढ़ने की ज़रूरत है। जिहाद की डेफिनेशन ही आपको नहीं आती है, जिहाद होता क्या है आपको पता ही नहीं है। वीडियो बना दिया लेकिन आपको जिहाद का मतलब नहीं पता है। तो दोस्तों लेकिन मैं एग्री करूँगा, जो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ हैं या हिंदू लोग हैं या हिंदू कम्युनिटी है, वहाँ पर इनके साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है। ये वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की सरकारों के लिए लानत है, क्योंकि वहाँ पर देश का माहौल बहुत जल्द से जल्द कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जो भी वहाँ का नेक्स्ट लीडर है उसको पूरे माहौल को शांत करना चाहिए और माहौल को वहाँ पे कंट्रोल में लेना चाहिए। मैंने तो पहले ही कहा था, मुझे तो यही नहीं समझ आया था कि भैया कोटा जब हट गया था, निकाल दिया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को खास उसको कहा कि भाई नहीं तुम उसको वापस लाओ, वो मुझे समझ में नहीं आया था। तो ये बहुत ही मतलब सोचा समझा कुछ प्लान लग रहा है मुझे। तो सबसे पहले मैंने इस बात को कहा था कि सुप्रीम जो भी हाई कोर्ट लेके आया है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, गवर्नमेंट भी कोटा नहीं चाहती थी, फिर भी ये सब क्यों कंटिन्यू हो रहा है। उसके बाद ये था इसलिए कंटिन्यू हो रहा है क्योंकि लोग कह रहे थे कि वो आयरन फिस्ट है वो मिलिट्री का यूज़ करती है क्रश करने के लिए चीज़ों को, थोड़ा सा भी ऑपोजिशन आता है मिलिट्री से क्रश करती है। तो ये थी गाइस वीडियो आज की। आई होप सो आप लोगों को वीडियो भाई इंफॉर्मेटिव लगी होगी। और इसमें एक भाई पाकिस्तानी लड़का है जो जिहादी के नाम पे ही चिढ़ गया। तो भाई जिहादी क्या होते हैं ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे यहाँ बांग्लादेश तुम्हारा ही पार्ट है, तो बांग्लादेश भाई इतने दिन टिका रहा या चला इसी कारण से क्योंकि चाहे शेख मुजीबुर रहमान रहे हों या उन्हीं की बेटी हैं ये शेख हसीना, तो इनसे भाई भारत के रिलेशन अच्छे रहे हैं और उसमें भारत का भी फ़ायदा था और बांग्लादेश का भी फ़ायदा था।
भारत का फायदा इसलिए था कि भाई बॉर्डर लगता है। अब ऐसे है कि वहाँ पे जो ये कट्टरपंथी वाली सरकार अगर बनती है और तब भाई भारत को जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पे सिक्योरिटी करनी पड़ती है वैसे वहाँ भी करनी पड़ती है। पहले क्या था कि बॉर्डर पे वहाँ पे कोई टेंशन नहीं थी बांग्लादेश वाली पे, जो कि पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पे रहती है, तो भारत को मतलब एक जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी वहाँ पे। और छोटा मोटा बॉर्डर नहीं है भाई, मेरे ख्याल से 2022 किलोमीटर का बॉर्डर है बांग्लादेश इंडिया का। तो भाई ये इंडिया के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिर चाइना का अगर इन्फ्लुएंस वहाँ पे बढ़ता है तो चाइना, क्योंकि वो जो पार्टी आने वाली है अगर वो उसकी सरकार बनती है तो वो चाइना के साथ टिल्ट हो जाएगी, मतलब उसी के साथ उसका झुकाव है और इधर पाकिस्तान के साथ उसका झुकाव है। तो यानी भारत को घेरने के लिए भाई एक तिकड़ी सी बन जाएगी वहाँ पे, क्योंकि बांग्लादेश ही एक ऐसा देश है बीच में कि जो चाइना और पाकिस्तान दोनों से कट ऑफ रहता है इनकी शेख हसीना की सरकार में। तो इसमें भाई मोदी या किसी गवर्नमेंट की बात नहीं है, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं भाई वो बहुत गलत कर रहे हैं। और दूसरा ये भाई कि जब से शेख हसीना हटी है वहाँ से, तो जो वहाँ पे हिंदुओं के साथ हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस पे सरकार को भी कोई स्टांस लेना चाहिए यार, कि मतलब ठीक है यार, वो भी हमारे बहन भाई हैं जो भी है, या कोई भी यार, इसमें कास्ट हो या हिंदू उसकी बात ही नहीं है। मतलब किसी के साथ वो तो बेचारे नॉर्मल अपना रह रहे हैं वहाँ पे, और वैसे भी जब से बांग्लादेश बना है और पता नहीं कितने करोड़ हिंदू थे वहाँ पे, अब तो ज़्यादा बचे ही नहीं है, कुछ ही मतलब 3-4% रह गए हैं। तो उनके साथ भी भाई ये हो रहा है, और भाई उनको इन दंगे से क्या लेना देना। लेकिन वहाँ पे जो भाई वो जमात इस्लामी पार्टी है और जो वो लेडी है जिसका नाम ले रहे थे, खालिदा क्या नाम है, तो उसका मेरे को एग्जैक्ट नाम नहीं पता है। तो भाई इन लोगों की वजह से जो है वहाँ पे हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि ये कट्टर, अब जैसे वो अभी बोल गया ना कि जिहादी, तो भाई पाकिस्तान में जिहादी का मतलब हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग जिहाद के नाम पे जो है बताते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, तो ये गलत चीज़ है। लेकिन ये है कि भाई सारे लोग ऐसे नहीं करते, हमारे यहाँ भी यार बहुत सारे हैं, मतलब दोनों टाइप के लोग हैं। अब कोई यहाँ पे चुप रहता है, कोई बोलता है, लेकिन भाई बांग्लादेश और पाकिस्तान पे यहाँ पे माइनॉरिटी, और भाई इनके साथ चाइना में जो हो रहा है उस पर कोई कुछ नहीं बोलता, जो उइगर मुसलमानों के साथ हो रहा है। तो भाई इस वीडियो में रौनक सर ने इन्फॉर्मेशन अच्छी डाली थी, और जो बताई है भाई वो रियल बातें हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई झूठ नहीं है। तो बांग्लादेश अगर स्टेबल हो जाए और उसमें भाई कोई ऐसी गवर्नमेंट आए, या शेख हसीना का बेटे वगैरह हैं, या तो उनकी सरकार बन जाती है या दोबारा इलेक्शन होता है, अगर इनकी पार्टी विन कर जाती है तो हो सकता है शेख हसीना ही बन जाए, तो उसमें भाई भारत का बेनिफिट है। और उसमें क्योंकि बांग्लादेश से बहुत सारा भाई जो ये सूरत में कपड़े का वो है काम, तो बांग्लादेश से बहुत सारा मटेरियल आता है इंडिया में, तो भाई नुकसान तो बहुत है इंडिया का इसमें, मतलब बात ये नहीं होती। क्योंकि और रह गई दूसरी बात कि भाई अब आजकल देश एक दूसरे से रिलेशन तभी रखते हैं जब एक दूसरे का फ़ायदा हो, सारे अपने वो देखते हैं, कोई किसी से उसके इंटरनल मैटर में क्या हो रहा है उसमें कोई देश नहीं बोलता किसी के बीच में। तो बांग्लादेश में क्या हो रहा है वहाँ भारत को बोलने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये है कि भाई जो फॉरेन पॉलिसी होती है उस पर अगर कोई बात होती है तो वहाँ पे भारत बोलता है, और बोलना भी चाहिए। तो भाई वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।